हर कोना कुछ कहता है, हर हवा में एक कहानी है। वृंदावन में आज हमारा दूसरा दिन है और ये शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कहते हैं यह वही भूमि है जहां कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाएं रची। हर गली, हर पत्थर उनकी यादों से भरा है। आज हम दर्शन करेंगे निधि वन की छुपी राहों का, बांके बिहारी जी के झलक भर दर्शनों का, यमुना जी की किनारे की शांति का और इस्कॉन की जीवंत भक्ति रस का। वृंदावन एक यात्रा है जिसमें आत्मा कृष्ण के प्रेम में खुद को भूल जाती है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर कान्हा के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक। यहाँ सुबह भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ पर कान्हा के दर्शन पर्दा खोलकर और बंद कर कर करवाए जाते हैं। इसका मानना यह है कि कान्हा के नेत्र बहुत ही आकर्षक हैं और भक्त उनमें खो जाते हैं और कई बार वो बेहोश भी हो जाते हैं। और जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ा सा लेट हम कर रहे हैं क्योंकि और आपको हो सकता है नॉइज़ भी ज़्यादा आ रहा हो। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और वहाँ से बाहर निकल गए और करीब अभी हम लोग सुबह निकले थे 6:30 पौने 7 के आसपास और मंदिर में पहुँच गए थे हम लोग 7:30 के आसपास पहुँच गए थे। दर्शन हो गए, अच्छे से हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हम गए, क्या करा क्या नहीं, कैसी चीज़ कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे आके कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या सावधानी बरत सकते हैं। तो मैं वो आपको अलग से सेपरेटली उसके लिए बताऊँगा। बट ओवरऑल अच्छा रहा। अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। एक इस भोजनालय का नाम है रॉयल भारती करके कुछ है, मैं आपको एक बारी इसका दिखाई तो अच्छा है वो खाने के देखिए। और हमने ऑर्डर किया है छोले भटूरे और पराठा, पनीर पराठा। तो अभी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं। मैडम कैसा टेस्ट है? ठीक है, बढ़िया है। पराठा कैसा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए जी। तो खाना खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से शायद निधि वन और फिर शाम के टाइम पे इस्कॉन और उसके अलावा एक आध मंदिर और जो भी है यहाँ देखते हैं और उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। तो चलिए बने रहिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं निधि वन। निधि वन वो जगह जहां आज भी कृष्ण और राधा रास रचते हैं। जी हाँ, आज भी। निधि वन एक ऐसी जगह है जहां रात में रुकने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार जब सूर्यास्त होता है तो यहाँ कृष्ण और राधा अन्य गोपियों के साथ रास रचते हैं। यहाँ की एक विशेषता और है और वो है यहाँ के पेड़ों का आकार, जो कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है और माना जाता है कि यह आकार उनकी नृत्य की छवि को दर्शाता है। माना जाता है कि यही पेड़ रात में गोपियाँ बन जाते हैं और जब कृष्ण और राधा यहाँ पर रास लीलाएं करते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं।
यहाँ लोगों का मानना है कि रात में होने वाले इस रास लीला को किसी को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिसने भी यहाँ रुककर ये देखने का प्रयास किया वो या तो पागल हो जाते हैं या उनका पता ही नहीं चलता। इसीलिए आसपास के लोग जिनके घरों की खिड़कियाँ इस तरफ खुलती हैं वो कभी भी इस तरफ मुड़कर नहीं देखते। अभी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ पे आके? निधिवन कैसा है? आप रुकना चाहेंगे? निधिवन से निकलकर हम लोग पहुंचे केसी घाट। यमुना के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर और पवित्र घाट। एक कथा के अनुसार यह वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस के नाम पर इस जगह का नाम केसी घाट पड़ा। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके मामा कंस ने केसी नाम के राक्षस को भेजा था, जिसने कि घोड़े का अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर उनका वध कर दिया। सुबह हम लोग, जैसा कि आपने देखा, गए बांके बिहारी मंदिर। सुबह 7:30 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद दर्शन हुए। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपने वीडियोस में देखा होगा। छोटी मोटी वीडियोस में बना पाया वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़, प्लस वहाँ पे बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है, जिसकी वजह से आप जो है स्पेक्स और आप अपने जो है कैमराज यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से हमने बहुत लिमिटेड एक आध वीडियो ही आपको जो दिखा है वो उसी की वजह से दिखा है। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग निधिवन गए। निधिवन में भी सेम कहानी, आपको जो है बहुत ज़्यादा वही बंदरों का आतंक मिलेगा। आप बल्कि जब अंदर घुस जाते हैं, निधिवन के अंदर पहुँच जाते हैं, तो ऊपर से शेड है, जैसा आपने देखा होगा, तो जिसकी वजह से वीडियोस हम लोग थोड़ा बहुत बना पाए। तो और उसके बाद वहाँ से हम लोग केसी घाट पहुँचे और केसी घाट में आपने देखा होगा हमने बोट राइडिंग करी और ये सब किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। हमारा जो प्लान था, जो उसके हिसाब से हमने 3 जगहें हमने सुबह के टाइम पे घूमी। 2:30 काफ़ी दिन का समय, आप समझ सकते हो अप्रैल में काफ़ी गर्मी होती है, तो काफ़ी गर्म था दिन में। 2:30 तक हम लोग अपने होटल में आ गए और उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ पे अभी करीब 5:30-6 का टाइम हो चुका है और फिर अभी हम लोग यहाँ से वापस दोबारा बाहर निकल रहे हैं और अभी प्लान है कि हम लोग इस्कॉन जाएंगे और अगर टाइम मिला तो एक आध जगह और कुछ कवर करेंगे। अपने होटल से हम लोग इस्कॉन की तरफ निकल पड़े। इस्कॉन, जिसे कि आप श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हमारे होटल से इसकी दूरी करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास थी, सो हमने पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिया। पैदल चलने में आनंद तो अवश्य आ रहा था, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। शाम के समय जब आप दर्शनों के लिए निकलते हैं तो आपको जगह जगह पे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग मिलेगी, ताकि पैदल चलने वाले लोग आसानी से दर्शनों के लिए जा सकें। परंतु क्योंकि गाड़ियां भी बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से थोड़ी ये व्यवस्था तो हो जाती है। पहले तो हमें यह लगा कि शायद ये लॉन्ग वीकेंड है और इसी वजह से ये इतने लोग और इतनी जो अव्यवस्था यहाँ पे हमें दिख रही है, ये उसकी वजह से है। परंतु ऐसा नहीं था। हमें बाद में यह पता चला कि यहाँ पर अक्सर भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती है और जिसकी वजह से ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा है, परंतु भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये अक्सर समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस मंदिर का निर्माण
1975 में श्रीला प्रभुपदा जी के मार्गदर्शन में हुआ था, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के संदेश को पहुंचाया। मंदिर में प्रमुख रूप से 3 मूर्तियां स्थापित हैं। बीच में श्री कृष्ण और बलराम जी की, और उनके एक तरफ राधा श्याम सुंदर और दूसरी तरफ गौरी निताई का दिव्य स्वरूप। हर प्रार्थना, हर जाप और हर आरती यहाँ एक अलग ही शांति और आनंद का अनुभव करवाती है। मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन हरे कृष्णा महामंत्र का जाप होता रहता है। सुबह की मंगल आरती से लेकर शाम की संध्या आरती तक पूरा मंदिर भक्ति और प्रकाश में जगमगाता रहता है। भक्तों के लिए यहाँ पर एक सुंदर पुस्तकालय और भोजनालय की व्यवस्था भी है। पुस्तकालय से आप प्रभु जी के संदेश और कृष्ण लीलाओं से संबंधित किताबें ले सकते हैं। यहाँ पर खिचड़ी प्रसाद रूप में दी जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग भी अपने होटल की तरफ निकल पड़े। हमारे दूसरे दिन की यात्रा यही समाप्त होती है। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ।